नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया, लोक टॉक्स चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों, आज मन बड़ा दुखी है। आप मेरे एक्सप्रेशन से ही समझ गए होंगे। एक उच्च दर्जे की सफलता हासिल करने के बाद भी, जिसके बारे में लोग उतने बड़े मेजॉरिटी लोगों के सपने भी नहीं होते, और उन सपनों को देखना, हकीकत में बदल पाना और उनको जीना, और उसके बाद एक प्रकार के अवसाद में आ जाना, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, और इस हद तक अपनी केयर ना कर पाना, या एक सामाजिक समस्या भी है अपने आप में, जो कि अल्टीमेटली उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती है। मित्रों, उस भूमिका के पीछे आप मेरा अभिप्राय समझ गए होंगे, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। कल सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक बहुत अच्छे कलाकारों में से और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने, कुछ ये कहा जा रहा है कि 6-8 महीने से वो डिप्रेशन में थे, और उसके चलते उन्होंने ये कदम उठा लिया। साथियों, कुछ मेरे पर्टिकुलर साथ कुछ ऐसा है, जब पहली बार मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था, और कुछ 20 लोग अभी तक के मेरे 54 साल के जीवन में बहुत करीब से जिनको मैं जानता था, उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और यकीन जाने मित्रों, बहुत बहुत तकलीफ होती है। जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी पीड़ा, असहनीय दर्द छोड़ जाते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन मित्रों, ये सोचने वाली बात है, एक सामाजिक तौर पर ये एक सामाजिक समस्या भी है। आज किसान आत्महत्या कर लेता है तो हंगामा मचने लग जाता है कि सरकार दोषी, ये दोषी, वो दोषी। तो ये बहुत मल्टीफैक्टोरियल है सब, मतलब एक ही नहीं, अनेकों अनेक कारण होते हैं जब कोई इस तरह का कदम उठाता है। सुसाइड को 2017 तक हिंदुस्तान में एक जघन्य अपराध माना जाता था। लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशंस हुआ करती थी। उसके बाद ये प्रूव कर दिया गया कि ये भी एक प्रकार की बीमारी है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे MBBS के दौरान सेक्रेटरी लेक्चर में सबसे पहले दिन जब सुसाइड नामक चैप्टर पढ़ाया गया, डिप्रेशन और सुसाइड नामक चैप्टर पढ़ाया गया, तो पहली लाइन आज भी मुझे याद है, प्रोफेसर ने लाइन जो लिखी थी बोर्ड के ऊपर, वो ये थी कि सुसाइड इज अनडायग्नोज्ड हिडन सिकनेस विद इन विच रिमेन्स हिडन टिल द पर्सन कमिट सुसाइड। बहुत सी बार इंसान अपने अंदर ही अंदर इतना ज्यादा परेशान महसूस करता है। हर इंसान 2 तरह की लड़ाइयों में जूझ रहा होता है। एक वो जो आंतरिक लड़ाई है, अपनी इनर वर्ल्ड, जो अपना इनर सेल्फ होता है वो, और दूसरा वो जो एक आउटर सेल्फ होता है, जो हमने एक्वायर्ड चीजें जो दुनिया में आने के बाद जो एक्वायर करी हैं, उसकी सफलताओं और असफलताओं में जूझ रहा होता है। मित्रों, इस बीच जो भी इंसान अपनी अंदर की स्ट्रेंथ को इतना मजबूत बना लेता है
उसको बाहर की हार जीत से इतना फर्क नहीं पड़ता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बड़े बड़े कलाकारों का, प्रसिद्ध कलाकारों का इस तरह का कदम उठाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये वो हीरोज होते हैं जिनको एक आम आदमी जो केवल सपने देख करके अपने सपनों को खत्म होता देख, और ऐसे हीरो को ऐसा देखते हुए उनके लिए दिलो दिमाग में क्या गुजरती होगी। सुशांत सिंह राजपूत ने एक छिछोरे मूवी, जो बड़ी फेमस और बहुत अच्छा रोल, मुझे बहुत पसंद आई थी वो मूवी, एंड वंडरफुल मैसेज ही हैड ट्राइड टू गिव टू ऑल द यंगस्टर्स, एंड दैट वाज द बिगेस्ट एरनी कि आप अपने जीवन में इतना अच्छा काम करके और इस तरह का कदम उठाते हो और सारे अपने किए कराए पे पानी फेर देते हो। बहुत 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 अफसोस की बात है। हम बतौर इस सोसाइटी के मेंबर्स, और हर कोई जब इस तरह से चीज़ें होती हैं तो हमें एक समुद्र मंथन जरूर करना चाहिए। वी मस्ट हैव कंटेम्पलेशन ऑन दीज थॉट्स, दैट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इज दिस हैपनिंग, एंड व्हाई पीपल रीच टू सच थॉट्स, एक्सट्रीम थॉट्स। साथियों, मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ जिससे पहले आगे की चर्चा करूँ। पहली चीज़ ये है कि जब भी कभी किसी को भी ऐसा ख्याल आए, जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसके लिए दो ये लाइनें बहुत ध्यान रखने योग्य हैं कि जब भी कभी ऐसा ख्याल आए तो अपने माँ बाप का ज़रूर ख्याल करना। एक बहुत अच्छा संदेश आप लोगों ने देखा होगा जो 3 इडियट मूवी के ज़रिए दिया गया था सभी को, कि जब भी कभी ऐसा ख्याल आए ना सुसाइड करने का, तो वो उसको फोटो देखने के लिए कहता है अपने पिताजी का। ये बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक बात है इस बात को समझने की और इस बात के ऊपर विचार करने की। और जब भी कभी, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा विचार क्यों आता है कि आप अपने जीवन में इतने निराश हो चुके हो कि आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी कुछ कर लूं अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उसी पल आप अपने आप को एक ये ज़रूर बोलिए कि ये केवल मेरे ख्यालों में है, ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपके द्वारा किया गया एक थॉट क्रिएशन है जिसको आप ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। सुख और दुख ये हमारे ही क्रिएट किए हुए दो तरीके के बच्चे हैं, एक अच्छा बच्चा है, एक गंदा बच्चा है। आपने जिसको खाना खिलाना है वो आपको तय करना है, किसको आप फ्यूल देंगे वो टिका रहेगा, जिसको फ्यूल देना बंद कर देंगे वो गायब हो जाएगा। तो ये बेहद ज़रूरी बात है कि आप निराशा को उस स्तर तक ना जाने दें, अपने आशावादी दृष्टिकोण को सदा जिंदा रखें। जब तक आपकी नेचुरल कोर्स में आखिरी सांस नहीं होती है तब तक आपने अपनी निराशा नामक चीज़ को नहीं जीना है। सदा आशावादी रहिए, सब अच्छा होगा। Previous last to last video also, and when I was talking about fears and negative, how to handle the negative emotions, and that also had covered up this. And today I am now coming up with something more scientific aspects of suicide. About the incidence of suicide is the second highest cause of death in the age group of 15 to 39 years of age. 15 से 39 साल की एज में ये दूसरे नंबर पर यह कॉज आता है। जैसा मैंने पहले कहा, until 2017 suicide was a criminal offense in India, and somehow then it was proven that because it is a kind of a disease which culminates into this manifestation,
Finally it was withdrawn. तो साइंटिफिक एस्पेक्ट इसका क्या है? द डिसरेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस हैज बीन सीन in various studies. Early life adversities leads to epigenetic changes in the HPA axis. Serotonergic deficits, high 5-HT1A, receptors density in certain areas are also associated with suicide. What is needed is talking about mental health in schools and colleges and remove misconceptions related to antidepressant drugs. There is a kind of a social stigma, no doubt about it. Anybody on antidepressants or any psychiatric consultation even, there is a big social stigma associated with that. So we should come out of that social stigma. मेरा एक समाज को आज मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूं कि हम इस चीज से बाहर आए. जब भी किसी को ऐसा लगता है, निश्चित रूप से उन्हें लेके जाइए काउंसलर के पास, किसी लाइफ कोच के पास या साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास. गेट द असेसमेंट्स डन बिफोर इट इज टू लेट. जिससे पहले बहुत देर हो जाए. ये बहुत ज़रूरी है कि हमने बतौर एक समाज का हिस्सा होने के नाते हमने ये करना चाहिए. The misconceptions about the antidepressant drugs also has to be removed from the society. Let's see how antidepressant drugs are working. Antidepressant drugs, resilience of the brain and even improve immunity. In depression, the levels of the pro-inflammatory cytokines, ILs, interleukin 6, ITF and gamma TNF alpha, which are increased. The inflammatory cytokines decreases with the antidepressants. In depression, these elevated interleukin 6, interleukin 1, etc. lowers the serotonin levels. जैसा कि हम जानते हैं, serotonin is a kind of a happy hormone. तो ये जो हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट प्रोसेस के कारण, एंड दैट कॉजेज अ न्यूरोटॉक्सिसिटी. BDNF, brain derived neurotropic factor levels also gets increased with antidepressants, etc. So ये साइंटिफिक फैक्ट्स जो मैंने आपसे चर्चाएं करने का प्रयास करा है मित्रों, इसमें बहुत बड़ा रोल हम लोगों का है, उन करीबी दोस्तों का है जो हमारे संपर्क में हैं. और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जिसको कहा जाए कि हमें अपना खुद का गुरु बनना पड़ेगा. हमें अपने आप को कोई भी चीज़ सिखानी है तो जब तक हम अपने आप को नहीं सिखाएंगे, जब तक हम नहीं सीख पाएंगे. और जिस दिन हम उतने रिसेप्टिव हो गए, उस दिन हमें किसी और की ज़रूरत नहीं होगी. हमें कहीं ना कहीं ये कंटेम्पलेशन करने की ज़रूरत है. कम से कम 15-20 मिनट रोज बैठें, अपने आप में पूछें कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए. ये हम जब तक अवेयरनेस ऑफ थॉट्स, फोकसिंग ऑन द राइट काइंड ऑफ जनरेटिंग राइट काइंड ऑफ थॉट्स, discernment of right and wrong thoughts, which is called contemplation, and somewhere in between concentration and contemplation lies a phase which is called meditation. This is mandatory. That only will bring that phase and that strength to give you enough strength to cope up with whatever you are going through. At very milder stage, all these things will work, but you must make sure that nobody reaches to that stage. एक बार पुनः दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करते हुए, और ऐसी चीज़ें, इस तरह की बातें किसी और के मन में ना आए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.